16 अगस्त को हमने जड़ावाले का एक विजिट किया। जड़ावाले हम पहुंचे और 100 दिन में एक गम था कि वहाँ पे बहुत बड़ा सानिया हुआ था, लोगों की क्या हालत होगी। लेकिन हम खुदा के दिल से शुक्रगुजार है, जब वहाँ पे हम पहुँचे तो तमाम चर्चेज जो है वो बन गए हैं, वो बड़े खूबसूरत चर्च बनाए गए हैं। बहुत सारे चर्चेज का हमने विज़िट किया, वहाँ पे हम गए, इबादत उनके साथ थोड़ी देर के लिए हम 4-5 जगहों पे गए, इबादत की और फिर आगे निकल गए। इस तरह हम सारे चर्चेज में गए, विज़िट किया और तमाम चर्चों को देखकर हमारा दिल जो है खुशी से भरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग आज भी अमन के साथ रह रहे हैं। और बहुत बड़ा वाक़या होने के बावजूद भी 16 अगस्त को वहाँ पे 2 बड़े प्रोग्राम थे और वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से लोग जमा थे। और वो सारे जड़ा वाले, लग रहा था कि सारा जड़ा वाला इन 2 प्रोग्राम में जमा हो चुका है। और वो गीत गा रहे थे। और फिर भी तमाम चर्चेज में, तमाम प्रोग्राम में मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की जा रही थी, हुकूमत के नुमाइंदों के लिए दुआ की जा रही थी, पाक फौज के लिए दुआ की जा रही थी, उन तमाम पुलिस अफसरान के लिए दुआ की जा रही थी जो ड्यूटी पर मामूर थे, और तमाम इदारों के लिए जो मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, उन सब के लिए वहाँ पे दुआ की जा रही थी। क्योंकि हम अमन के बानी हैं, हम अमन को पसंद करते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो अमन का शहजादा है, और वो सुलह और सलामती लेके ज़मीन पे आया था। और वहाँ जब हम लोगों को मिल रहे थे तो एक खुशी भी हो रही थी, लेकिन एक बोझल सा दिल भी था कि यार पिछले साल, क्योंकि वो लोग भी बात कर रहे थे कि पिछले साल इसी दिन हम कोई खेत में बैठा था, कोई कहीं पे बैठा था, लेकिन फिर भी मैंने उनको देखा कि वो लोग अब काफ़ी उस सारे माहौल से बाहर आ चुके और नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो जीना शुरू। लेकिन वहाँ पे एक जो अभी भी जब आपने देखे होंगे कुछ तस्वीरों में हम सिग्नेचर कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया था कि अभी तक जड़ा वाले को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि जितने लोग पकड़े गए वो सारे छोड़ दिए गए। लेकिन अब हमें हुकूमती तरफ से यकीन दहानी करवाई गई कि बहुत जल्द इनके ट्रायल होंगे और बहुत सारे लोग आपको जेलों में नजर आएंगे। जो लोग उसमें साबित हो जाएगा कि ये इस वाक़या में मुलव्वस थे, उन सबको जेलों में डाला जाएगा और उन पर केस भी चलेंगे। आप लोगों ने दुआ करनी है कि जो हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया है, जल्द उस वादे पर कायम हो और तमाम वो लोग जो छूट के बाहर आ चुके हैं वो दोबारा से उसी जेल में वापस जाएं जहां से वो निकले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया है। बाइबल मुकद्दस को जलाया गया, बहुत सारे चर्चेज को जलाया गया। और मैं उन दिनों में, आपको पता, मैं 4 बार वहाँ पे गया, और 4 बार जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने सारा वाक़या जब मैं देखता था तो मेरा दिल रोता था। उस वक्त हम बड़े गम के साथ जाते थे, गम के साथ वापस आते थे, क्योंकि मैंने उन लोगों को देखा, बेटियों को देखा, बच्चों को देखा, खेतों में बैठे थे और चरियों की फली फसल, आपको पता है जो कितनी वो ज़्यादा गरमाइश देती है, लेकिन फिर भी वो बच्चे वहाँ पे बगैर पंखे के, बगैर किसी सहारे के वहाँ पे बैठे हुए थे, किसी डर खौफ के बगैर। लेकिन हम जिससे हमारे मुल्क पर या हमारे कौम पर दोबारा से कोई ऐसा वाक़या हो, इसलिए आप लोगों ने दुआ भी करनी। ये कैंडल जलाने का मकसद भी यही था। ये बाइबल मुकद्दस हम वहाँ से जब लेने गए तो कोई देने के लिए तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से ये बाइबल हमने किसी बहन से कहा तो फिर वो उसने कहा जी मैं आपको ये देने के लिए तैयार हूँ। जब वो कहते कि ये जली हुई है, ये ख़राब हो जाएंगी, हम बड़ी पैकिंग करके इसको यहाँ पे लेके आए और यहाँ फिर हमने इसका फ्रेम बनवाया और आज ये बाइबल हमने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि आप लोग इसको देख सकते हैं। वैसे ये चर्च में पड़ी रहती है हर वक्त, और इसको लाने का मकसद जो था वो ये था कि 16 अगस्त हमें हमेशा याद रहे कि 16 अगस्त को इतना बड़ा सानिया हुआ था, कैसे लोगों के साथ ज्यादती हुई। लेकिन हम उन लोगों के लिए भी बरकत की दुआ मांगेंगे जिन्होंने ये सारा कुछ किया था, कि खुदावंद उनको भी बरकत दे, उनको अकल और दिनाई दे ताकि वो ऐसे काम करना बंद करें। क्योंकि ऐसे लोग जो काम करते हैं, ना तो उनका कोई मजहब है, ना उनका कोई फिरका है, ना उनकी कोई कौम है, वो बस एक ही चीज़ को देखते हैं कि हमने ये सारा कुछ करके आसमान पे जाना है, हमने शहीद कर देना, लोग